इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, पहले ज्ञान को सुनना है, बाबा की मुरली सुननी है, बाद में उस पर विचार करो, चिंतन करो, भगवान ने क्या बात कही। उससे आपका मन एकदम शुद्ध प्योर हो जाएगा और बुद्धि को ज्ञान की बातें हजम होंगी और वो बातें जो है फिर हमारे चरित्र में भी आ जाएंगी सहज रूप से। तो इसलिए हमने क्या करना है, जिस प्रकार गायें जुगाली करती है खाने के बाद में मुंह चलाती रहती है, इसी प्रकार हमें भी मुरली सुनने के बाद में चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है, बाबा ने क्या कही मेरे लिए बात, तो फिर वो ज्ञान हजम हो जाएगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं। 4 मई 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। पर्सन, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट फादर और टीचर हूं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा। भक्तों ने भगवान को बुलाया और भगवान आए और आकर के बच्चों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, कई बार अहंकार आ जाता है ना, तो इसलिए जो है अहंकार ना आए बच्चों के अंदर में, इसलिए बोला कि फूल और हार वगैरह ये स्वीकार नहीं करने, कि बाबा के ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। अभी संसार में थोड़ा बहुत ज्ञान है, आ जाता है, या गुरु गद्दी पे बैठते हैं, परमात्मा की वाणी सुनाते हैं, तो फिर क्या होता है, उससे बच्चों में अहंकार ना आए। इसलिए बाबा ने बोली कि बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होकर के अपने आप को क्या बता रहे हैं, मैं सर्वेंट हूं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं। मैं भी स्वीकार नहीं करता हूं हार फूल, ना मैं पूज्य बनता हूं, पूजा करवाता हूं अपनी, ना मैं पुजारी बनता हूं। इसलिए बाबा इतने बड़े होकर के निरंकारी हैं। हम बच्चों को भी क्या बनना है, निरंकारी बनना है। किसी बात का कोई अहंकार हम बच्चों में नहीं आना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत में सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत सुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर, दो चीज तो नहीं कहेंगे ना। एक ही सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। दुनिया भगवान ने नई बनाई थी, जिसको स्वर्ग कहते हैं, और मनुष्यों ने उसको नरक बना दिया अपनी मनमानी से जीवन को जी करके। इसलिए कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी हुआ। अपने आप को नरक में नहीं मानते। कोई व्यक्ति मरता है तो बोलते हैं वो स्वर्ग में और हम नरक में। कोई दूसरा बोले नरक में तो उस पे झगड़ा करने लग जाएंगे, उसको उल्टा बोलेंगे।
तो जो बताया गया धर्म ग्रंथों के अंदर में, गरुड़ पुराण में भी आता है विषय वैतरणी नदी, है ना। भगवान से हमने प्रार्थना गाई, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। भगवान आते हैं विषय विकार को मिटाने के लिए, क्यों विषय इंसान के जीवन को विषैला बना रहे हैं। आज बहुत प्रकार के विषय हैं जिस विषयों के अंदर इंसान भटक रहा है। विषय वैतरणी नदी के अंदर मनुष्य भटक रहा है। नरक का जीवन मनुष्य जी रहा है आज, कोई दूसरा कोई और नरक नहीं। आज ही मनुष्यों की ऐसी हालत है जो नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं। शरीर में ऐसे ऐसे रोग लगे हुए हैं कि बात मत पूछो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके पुण्य कर्म है, सत्कर्म है पूर्व जन्मों के, है ना, तो इसलिए जो वो सुख में है। लेकिन जो है हमें इस धरती को स्वर्ग नहीं समझना चाहिए। जब स्वर्ग थी तो कंप्लीट स्वर्ग थी, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन समय बीतते बीतते आज क्या हो गया, जिस प्रकार शरीर बूढ़ा हो जाता है और शरीर हाथ पांव काम नहीं करते, याददाश्त भी धुंधली हो जाती है, इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, समय बीतते बीतते क्या होगी, फिर प्रकृति भी क्या होगी, बूढ़ी होगी। पांचों तत्व कंट्रोल में नहीं है, दूषित कर दिए मनुष्यों ने। अब भगवान आकर के दोबारा जिस प्रकार बूढ़ों की सेवा की जाती है ना, बड़े बुजुर्गों की, पहले बड़े बुजुर्ग बच्चों की सेवा करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो बड़ों की सेवा करते हैं। इसी प्रकार हमने प्रकृति की सेवा करनी है और फिर दोबारा सतयुग परमात्मा की मत पर बनेगा। तो इसलिए धीरे धीरे हमें जो नरक सुना हमने वर्ड, नरक नरक बन गया है, कोई दूसरा नरक नहीं होगा कोई और, कि कहीं और दुनिया में जाए, आग में डाला जाएगा या झोंका जाएगा, है जहन्नुम की आग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग भीतर जल रहे हैं, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं, मोह विषय विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। तो अग्नि बहुत है जिसमें व्यक्ति जल रहा है, कोई और दूसरी अग्नि नहीं आने वाली है। तो भगवान आकर के हमें ज्ञान देकर के वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं। अब हमें नरक से स्वर्ग में जाना है, भगवान की श्रीमत पर चल करके इस धरती को नरक से स्वर्ग बनाना है। तो देखो बाबा क्या कहते, वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया को का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर या लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, बाप परमधाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। किनकी? ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूं तब। तो यह गीत भी बना हुआ है सर्वव्यापी का, ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं, शरीर को याद नहीं करना। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है,
ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है, इसलिए भगवान का नाम पारसनाथ भी है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। वहां तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। यहाँ तो कितने मनुष्य हो गए, खाने के लिए भी नहीं मिलता, इसलिए मिलावट करते हैं हर चीज के अंदर। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है। हेवन बहिष्ठ देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात लगन। इस पुराने शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। किसमें? ब्रह्मा बाबा के अंदर। इसलिए शरीर किसी भी, हमारी बुद्धि किसी शरीर में नहीं जानी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। इसलिए कहावत है राज राजेश्वरी सो भोग भोगेश्वरी, योग योगेश्वरी। पहले हम योग लगाते हैं शिव बाबा से, फिर हम बनते हैं राज राजेश्वरी, राज भोगते हैं। फिर आता है भोग भोगेश्वरी, फिर भुगतना भी पड़ता है फिर। इसलिए बाबा इन चक्करों से परे रहते हैं। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते मैं ना पूज्य बनता हूं, ना फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे से ही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड रिपीट होता रहता है। शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं।
संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानों, आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं ही हूं। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूलहार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग सतयुग में तख्त पे बैठेंगे। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो हैं ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है, माना माँ बाप का दिल जीतना है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। तख्त नशीन बनाने इसलिए कहते हैं, हमारे तख्त पर जीत पहनना, एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर इसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, बाल बच्चे जो भी कुछ है, धन दौलत संपत्ति जब कुछ भगवान की दी हुई है। भक्ति में बोलते थे आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पाठ ड्रामा में नुंधा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ शिव बाबा परम धाम में बैठकर कितना काम करते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। संसार में पिता टीचर हो सकता है, लेकिन सदगुरु भी हो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन शिव बाबा यहाँ पर पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है, उनके पिताजी खूबचंद है ना, टीचर थे वो, लेकिन सतगुरु तो नहीं थे। लेकिन वह हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पति शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, मूत पलीती कपड़ धोए। जिस प्रकार माता बच्चे के कपड़ों को धोती है, इसी प्रकार परमात्मा हमारे इस गंदगी से भरे शरीर को कंचन काया बना देते हैं बाबा योग से। आत्मा को धोते हैं योग से। इसलिए भगवान को बेहद का धोबी कहा जाता है, बड़ा धोबी, जो पूरे संसार को धो देते हैं पूरा। इतना बड़ा कोई धोबी है देखो। तो बाबा कहते हैं देखो मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना, साबुन है ना, लक्ष्य साबुन जो होता है उसके लिए बोल रहे। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूं। तो इनको दादा को, ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना है, यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा, पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। बहुत बड़ा विशेष गुण है, कोई भी कार्य पहले आप करके चले। जैसे कई बार हम जाते हैं शादी ब्याह के अंदर, कहीं प्रोग्राम में गए, कोई आपको पहले सीट दे बैठी, पहले आप बैठी प्लीज, तो कितना मन में अच्छा लगता है सामने वाले के प्रति। तो बाबा कहते हैं पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। वरदान का विस्तार, एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। आप बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप, बाबा क्या कहते बच्चों को? पहले आप। तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवरेडी हैं। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे, तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन करो, मुरली सुना, कोई ज्ञान की पॉइंट दिमाग में आती है,
विचार करो, चिंतन करो, मुरली को बार बार पढ़ो। तो उससे जिस प्रकार दूध को मथने से क्या है, मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, इसी प्रकार जब मुरली को सुनेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे उस पे, तो बहुत सारे ज्ञान के विशेष विशेष पॉइंट निकल करके बाहर आएंगे और बुद्धि शुद्ध रहेगी। फालतू बातों से बुद्धि, हमारा मन बच जाएगा और वो खजाना पच जाएगा। जिस प्रकार गायें खाती है, गायें खा लेती है, फिर बाद में जुगाली करती है, इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, पहले ज्ञान को सुनना है, बाबा की मुरली सुननी है, बाद में उस पर विचार करो, चिंतन करो, भगवान ने क्या बात कही। उससे आपका मन एकदम शुद्ध, प्योर हो जाएगा और बुद्धि को ज्ञान की बातें हजम होंगी और वो बातें जो है फिर हमारे चरित्र में भी आ जाएंगी सहज रूप से। तो इसलिए हमने क्या करना है, जिस प्रकार गायें जुगाली करती है, खाने के बाद में मुंह चलाती रहती है, इसी प्रकार हमें भी मुरली सुनने के बाद में चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है, बाबा ने क्या कही मेरे लिए बात, तो फिर वो ज्ञान हजम हो जाएगा। वाणी का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है, आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूं। गीत कौन सा था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा। ओम शांति।